अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने दोबारा भर्तियों का ऐलान कर दिया है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्होंने किन किन शोबों में भर्तियों का ऐलान किया है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और आज की वीडियो की ख़ास बात यह है कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स का इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा होता है, इसमें किस तरह के सवालात होते हैं और आप इसे किस तरह से पास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक छोटा सा घंटी का बटन है, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलें पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने नई भर्तियों का ऐलान किया है उसमें हम किस किस चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम रिलीजियस टीचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दर्स निज़ामी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप आलिम हैं, आपके पास किसी किस्म का सर्टिफिकेट है तो ये आपके पास होना चाहिए। उम्र आपकी 25 से 35 के दरमियान होनी चाहिए और जो आपका कद है वो 163 सेंटीमीटर मस्ट होना चाहिए। दूसरी पोस्ट है एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की। इसमें आप एमए इंग्लिश या एमएससी मैथ या फिज़िक्स आपको होना चाहिए। उम्र की हद इसमें 22 से लेके 28 साल तक है। कद इसमें 163 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। दूसरी बात हम बात कर लेते हैं एरो टेक्नीशियन की। एरो टेक्नीशियन के लिए आप एफएससी फर्स्ट डिवीज़न में आपकी होनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट के साथ आपने की भी हो। आपकी उम्र की हद 15 से लेके 19 तक है और कद आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं प्रोवोस्ट पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 16 से लेके 22 साल तक होनी चाहिए। साइंस के साथ आपने मैट्रिक किया हो और 55% आपके नंबर मैट्रिक में हो। कद की हद 175 सेंटीमीटर है। जीसी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उम्र की हद 16 से लेके 22 साल है। कद आपका 175 सेंटीमीटर होना चाहिए और साइंस के साथ आपने मैट्रिक किया हो और उसमें आपके 55% मार्क्स हों, 55%। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैट्रिक के साथ मैट्रिक में आपके 50% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। उम्र की हद 16 से लेके 22 साल है और कद आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा आप स्पोर्ट्समैन और मौसीकी के शोबे में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैट्रिक में 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है। उम्र आपकी 16 से 22 साल होनी चाहिए और कद आपका 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो इनिशियल टेस्ट में 3 बार फेल हो चुके हों या ISSB से फेल हो चुके हों। दूसरे नंबर पे वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन अपनी तफसील गलत बताई हो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जो कि मेडिकल अनफिट हैं, जो उनको डॉक्टर ने अनफिट करार दे दिए कि है, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो जो लोग डुअल नेशनलिटी होल्डर हैं, 2 मुल्कों की नेशनलिटी है उनके पास, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पाकिस्तान की नेशनलिटी होल्डर ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। आपने जो भी डिग्री ली हुई है उसका असली सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। 4 अटेस्टेड फ़ोटोज़ आपके पास होने चाहिए। आपने इसमें पुलिस से भी तस्दीक करवानी है, यूनियन कौंसिल से भी तस्दीक करानी है। आपके पास अपना डोमिसाइल भी होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बेफाम असली आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए। फादर की CNIC कॉपी, अपने वालिद मोहतरम की शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए और आपका डोमिसाइल भी असली वाला आपके पास होना चाहिए जब आप अप्लाई करें या जब आप वहाँ पे टेस्ट देने जाएं। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में इनिशियल टेस्ट कैसा आता है और आप इसको किस तरीके से दे सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के इनिशियल टेस्ट के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के भी 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है वर्बल और दूसरा हिस्सा होता है नॉन वर्बल टेस्ट।
अब जो वर्बल होता है उसमें किस तरह के सवालात आते हैं, वर्बल में इस तरह के सवालात आते हैं कि कोई नंबर सीरीज़ आपको दे दी जाती है और आपको कहा जाता है कि इससे आगे बताएं कि किस तरह का कौन सा नंबर आएगा या क्या सीरीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको ये दे देती हूँ कि 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल जो है वो आपको दे दिया जाता है। 2 का टेबल इस तरीके से कि एक नंबर सीरीज़ होगी 2, 4, 6, 8। अब 2, 4, 6, 8 जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह का सवाल होगा और वो कहेंगे कि आप बताएं कि इसका अगला नंबर क्या होगा। तो आप अपने माइंड से सोच लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये तो 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई होने वाले रिजल्ट्स हैं, 2 का टेबल है। तो आप देख लेंगे कि 2, 4, 6, 8 के बाद क्या आता है 12। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से मिलते जुलते सवाल जो हैं आपके वर्बल टेस्ट में आते हैं। इसी तरह की सीरीज़ होती हैं, कभी नंबर होते हैं, कभी वैसे ही लिखा हुआ स्टेटमेंट में एक सवाल आ जाता है और कहा जाता है कि आप बताओ आगे क्या होगा। तो ये तो होता है वर्बल टेस्ट। अब बात कर लेते हैं नॉन वर्बल टेस्ट की। नॉन वर्बल टेस्ट में नंबर सीरीज़ नहीं होती, बल्कि यहाँ पे एक फिगर्स आपको दे दी जाती हैं, तस्वीरें आपको दे दी जाती हैं, उनके अंदर डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स और सीक्वेंस होते हैं। उनको आपने देखना होता है और आपने बताना होता है कि आगे क्या पैटर्न है। 2 तस्वीरें बाज़ औक़ात दे दी जाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसी तरह की तस्वीरें आपको दे दी जाती हैं और आपको कहा जाता है कि इस पहली तस्वीर को देखते हुए दूसरी तस्वीर को बताएं कि यहाँ आगे कौन सा पैटर्न फॉलो होगा या कौन सी तस्वीर आएगी। तो आपने कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। ये टोटली मारूजी किस्म का सवाल होता है, लेकिन ये बहुत ही ट्रिकी होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व भी करूँगी और आपको बताऊँगी कि इस तरह के सवाल किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, फिर हम एक सीरीज़ की वीडियो बना लेंगे। उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट आता है। एकेडमिक टेस्ट के अंदर क्या होता है, एकेडमिक टेस्ट के अंदर आपने जो अपने मजमून रखे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका है मैथ, फिज़िक्स और कंप्यूटर साइंस, तो आपका मैथ में से थोड़ा सा पोर्शन आएगा, फिज़िक्स में से थोड़ा सा पोर्शन आएगा और थोड़ा सा आपका कंप्यूटर साइंस में से आएगा। ये आपका कुल मिला के एक एकेडमिक टेस्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। एकेडमिक टेस्ट के साथ ही आपके पास एक इंग्लिश का भी टेस्ट आता है, 10 नंबर का मजमून आता है। इंग्लिश हर टेस्ट में आपकी शामिल होती है, चाहे आपका जो भी मजमून है, इंग्लिश का टेस्ट आपका ज़रूर शामिल होगा। 10 नंबर का मजमून या इस तरह की कोई भी चीज़ आ जाती है जिसमें आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाए। उसके बाद आपका फ़ाइनल इंटरव्यू होता है और फाइनल इंटरव्यू के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लग जाती है और आपको पता चल जाता है कि क्या आप सिलेक्टेड हैं ISSB के लिए या नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं आपको इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवाऊँ या नहीं। इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।